प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर हमारा जो आखिरी टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, आवर एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहला टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव बाय द पीएच चेंज, यानी कि प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 से 7.8, यानी कि हमारी जो बॉडी 7 से 7.8 पीएच पर काम करती है। लिविंग ऑर्गेनाइज्म कैन सर्वाइव ओनली दिस रेंज ऑफ पीएच, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म इसी रेंज के पीएच पर उनकी जो बॉडी सर्वाइव करती है। पीएच ओवर आवर ब्लड इज 7.4, हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है, यानी कि हमारा ब्लड हल्का क्षारीय होता है। अब देखिए, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब वर्षा का जो पानी है उसका जल 5.6 से लो हो जाता है, इट कोल्ड एसिड रेन, इसको क्या कहते हैं अपन, अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, जब ये एसिड वाली जो रेन है इसका वाटर फ्लो होके रिवर में जाएगा, इट बिकम्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर लो, इसकी वजह से क्या होगा, जो रिवर का वाटर उसका जो पीएच है वो लो हो जाएगा। दिस सर्वाइव ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इन रिवर बिकम्स डिफिकल्ट, इसलिए इससे क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जली जीव है, उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, उनको जीना सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है पीएच ऑफ सोइल, यानी कि मृदा का पीएच। देखिए, प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ, प्लांट्स को भी एक स्पेसिफिक रेंज पे ही अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं वो। इन मोर एसिडिक एंड मोर बेसिक पीएच प्लांट्स कैन नॉट ग्रोथ प्रॉपरली, यानी कि ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक जो कंडीशंस में भी प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, व्हेन सोइल इज एसिडिक देन पीएच ऑफ द सोइल इज लेस देन 7, एसिडिक सोइल्स का जो पीएच कितना होता है, 7 से बिलो होता है। वी ट्रीट बेसिक साल्ट, हम क्या करेंगे, एसिडिक होगी तो बेसिक साल्ट का ट्रीटमेंट करेंगे टू द सोइल। सच क्या लेंगे अपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेसिक सबस्टेंस का यूज करेंगे। इफ पीएच ऑफ सोइल इज ग्रेटर देन 7, अगर मिट्टी का पीएच 7 से अधिक है तो फिर क्या होगा, व्हेन आवर सोइल इज बेसिक नेचर, यानी कि हमारी सोइल कैसी होगी, बेसिक इन नेचर होगी। देन वी ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सबस्टेंस, हम एसिडिक सबस्टेंस का इसमें ट्रीटमेंट करेंगे फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोइल पीएच, सोइल के पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कहने का मतलब ये है, अगर मृदा एसिडिक होगी तो हम बेसिक सॉल्यूशन का यूज करेंगे या बेसिक सबस्टेंस का यूज करेंगे, और मृदा अगर मिट्टी अगर बेसिक नेचर की होगी हम एसिडिक का सॉल्यूशन करेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। देखिए, सोइल अगर पीएच 0 से 7 है तो एसिडिक है तो बेसिक का ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर 7 से 14 के बीच में यानी कि बेसिक नेचर है तो हम एसिड का ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि मिट्टी हमारी क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। देखिए, पीएच इन आवर डाइजेशन, हमारा जो पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आवर स्टोमच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा जो स्टोमच है उसकी जो अंदर ऑक्जेंटिक कोशिका यानी कि आंतरिक कोशिका HCl अम्ल का स्त्रवण करती है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये क्या करती है, HCl हेल्प करती है डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन को पचाने में। विदाउट हार्मिंग द स्टोमच, हमारे जो स्टोमच को बिना नुकसान पहुंचाए हेल्प करती है डाइजेशन में। ड्यूरिंग द डाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूस मच एसिड, डाइजेशन के दौरान स्टोमच अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक प्रोड्यूस कर देता है। एंड दिस कोजेस पेन, इसकी वजह से पेन एंड इरिटेशन, पेन यानी कि दर्द और जलन होती है। टू गेट रिलीफ, यानी कि हमें तुरंत आराम के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ दिस पेन पीपुल यूज बेसेस सच कॉल्ड एंटासिड, यानी कि इस एसिडिटी से तुरंत राहत के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करेंगे अपन, एंटासिड यानी कि बेसिक सॉल्यूशन का या बेसिक सब्सटेंस का। दे न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ एसिड, ये जो बेसिक क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे किसके इफेक्ट को, एसिड के इफेक्ट को। क्या लेंगे अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है Mg/OH2, जिसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा अपन क्या ले सकते हैं, बेसिक नेचर का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। देखिए नेक्स्ट चौथा है अपना टूथ डीके, दंत क्षरण। देखिए, हम जो खाना खाते हैं तो हमारे जो खाने के दौरान जो शुगर्स के जो पार्टिकल्स, भोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो शुगर सेक्रेट करते हैं, तो वो भी एसिड सेक्रेट करेंगे। शुगर की वजह से जो उसका किण्वन होगा, फर्मेंटेशन होगा तो एसिड बनेगा, और एसिड भी हमारे दांत को खराब करता है, उसका डिकेट कर देता है हमारे दांत। टूथ डीके क्या है, यानी कि हमारा जो चौथा पॉइंट है दंत क्षरण, यानी कि हमारे दांत का क्षरण। तो देखिए, व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी कि हमारे माउथ का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए,
टीथ स्टेट्स डिके, और जो टीथ होते हैं यानी कि जो वो डिके होने लग जाते हैं, क्षय होने लग जाता है। एनिमल विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे अगर मजबूत पार्ट पूछा जाए तो वो एनिमल है, यानी कि टीथ के ऊपर का कवर्ड है। मेड अप, ये किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेटाइट का बना होता है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रो, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन रूप है किसका, कैल्शियम फास्फेट का, यानी कैल्शियम फास्फेट का एक क्रिस्टलीकृत रूप है कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, यानी कि हमारा इनेमल जिसका बना होता है वो। अब देखिए, इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, यानी हमारा इनेमल जो वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होता है, बट इट कोरोड, लेकिन ये क्षय होने लग जाता है। व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5, जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए तब ये कोरोड होने लग जाता है, गलने लग जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, हमारे माउथ में क्या रहते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। प्रोड्यूस एसिड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, यानी कि जो शुगर्स होती है उसका जब डिग्रेडेशन होता है तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एंड फूड पार्टिकल्स रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, भोजन खाने के पश्चात हमारा जो माउथ में क्या रहते हैं, फूड के पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, खाना खाने के पश्चात हमें हमारे माउथ को अच्छा से साफ कर लेना चाहिए। यूजिंग टूथपेस्ट, और क्या करना चाहिए, यूजिंग टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए, विच आर जनरली बेसिक इन नेचर, यानी कि हमारा जो टूथपेस्ट जो होता है बेसिक नेचर का होता है। देखिए, दिस न्यूट्रलाइज्ड द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके, यह क्या करेगा, एक्सेस जो एसिड है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, कौन, हमारा जो पेस्ट है जिससे हम मंजन करते हैं वो, जिससे क्या होगा, हमारे टूथ डिके को प्रिवेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर, यानी कि केमिकल वेलफेयर की सहायता से अपन प्लांट्स और एनिमल्स से उनसे अपन सुरक्षा कर सकते हैं, खुद की डिफेंस कर सकते हैं। देखिए, बी स्टिंग जो होता है उसकी लीव्स होती है एंड एसिड, उसकी लीव्स में एक एसिड होता है विच कॉजेज पेन, जिसकी वजह से पेन एंड इरिटेशन यानी कि दर्द और जलन होती है। व्हेन वी यूज ऑफ द माइल्ड बेस, जब हम बेस का यूज करेंगे, माइल्ड बेस का, लाइक बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन द स्टंग एरिया, जहाँ स्टंग एरिया में जो हमारा नेटल का डंक वगैरह या जो स्टिंग हुआ है उस एरिया में हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का करेंगे यूज। स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, हमें क्या होगा, रिलीफ मिलेगी, क्योंकि जो स्टंग होता है उसमें क्या होता है, एसिड सेक्रेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, और हम बेकिंग सोडा यानी कि बेस का यूज करेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, रिलीफ, जिससे हमें क्या मिलेगी, रिलीफ प्राप्त होगी, गिव रिलीफ्स। स्टिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड, स्टिंग जो हेयर होती है उनकी लीव्स के अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड, जिसको हम फार्मिक एसिड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला HCOOH है, तो ये मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो कॉजिंग बर्निंग पेन, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्न पेन होता है। और वी यूज रबिंग द एरिया ऑफ द डॉग प्लांट, यानी कि जो क्या करेंगे अपन, डॉग प्लांट का जो है उसकी जो पत्तियों को यानी कि उसको रबिंग कर देंगे किसके ऊपर, जहां हमें स्टिंग हुआ है, ठीक है, स्टिंग हुआ है। डॉग प्लांट इज बेसिक इन नेचर, इसलिए हम कह सकते हैं कि डॉग प्लांट हमें रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है स्टिंग से, तो ये इसकी नेचर कैसी है, बेसिक नेचर का है ये, तभी तो हमें रिलीफ प्राप्त हो रही है। अब देखिए, एक और हनी बी जो होती है, हनी वगैरह, उससे भी उसके जो डंक में या चींटी का जो डंक होता है, आंट स्टिंग, उन सब में फार्मिक एसिड होता है, और ये फार्मिक एसिड क्या करता है, ये इरिटेशन करता है और पेन पैदा करता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बेसिक सॉल्यूशंस यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं स्टिंग एरिया में, या जहाँ पे भी ये इसने अपने को बाइट किया उस एरिया में, जिससे हमें रिलीफ मिलेगी। और क्योंकि जो एसिड सेक्रेट किया उसने, हमने क्या मिलाया, बेस, जिससे क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा उसको और हमें रिलीफ प्रोवाइड होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारे जो पीएच है, हमारे जो दैनिक जीवन में इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इससे संबंधित आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे क्लास तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बच्चों तक पहुंचाइए ताकि उनको ज्ञान मिले। थैंक्स, धन्यवाद, आपने वीडियो को